नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लेनेट पर। कैसे हैं आप सब? फिर से आप लोगों को कुछ समस्या होने लगी, कुछ कन्फ्यूजन होने लगी। और जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो आप लोग मुझे याद करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि मैं इस सारे मुद्दे पे खुल के बात करता हूँ और कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, देखिए दो मैटर है। एक तो यूपी टेट में चूंकि संगीत का सिलेबस उसने ऐड कर रखा है, आप अगर नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो उससे कंफ्यूजन हो रहा है क्या यूपी टेट में जो कि 1 से 5 पेपर 1 और 6 से 8 पेपर 2 होता है, क्या उसमें संगीत का पेपर देना है? दूसरी मैटर क्या है कि जो आगे चल के टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश में, क्या उसमें बीएड की आवश्यकता होगी संगीत में? इन दोनों मुद्दों पे मैं आज चर्चा करूंगा। क्या सारी चीजें हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो संगीत के लिए वैकेंसी आती है वो किस किस प्रकार से आती है। देखिए, दो तीन टर्म आपने सुना होगा, यूपी एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी। ये टीजीटी पीजीटी क्या है, यूपी एलटी ग्रेड क्या है, इन तीनों में अंतर क्या है, कंफ्यूजन बार बार आप लोग को बना रहता है, ठीक है ना? तो इसको मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले देखिए कि क्या आपने वो लोगों ने सुना होगा यूपी एलटी ग्रेड। वैसे मैं आप लोग के लिए पूरा लेकर ही आया हूं, वहीं पे मैं आपको सीधे लेके चलता हूं। ये आप जरा टेबल देखिए, मैं आप लोग के लिए बनाकर लेकर आया हूं। ये सारी चीजें आप लोगों ने सुना होगा, यूपी एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी एंड यूपी पीजीटी, ठीक है? ये क्या है, कैसे है, जरा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, संगीत शिक्षक की बात करें, 9 से 12 के लिए, 9, 10, 11, 12 के लिए यूपी में संगीत शिक्षकों की भर्ती होती है। तीन अलग अलग जगह है जहां पे भर्ती होती है। एक है यूपी एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी। सबसे पहली बात कि ये यूपी एलटी ग्रेड क्या है। देखिए, यूपी एलटी ग्रेड में उन शिक्षकों की भर्ती होती है जो कि जीआईसी, जिसको गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बोलते हैं, ठीक है ना? राजकीय इंटर कॉलेज कई बार आप लोगों ने सुना होगा, जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। वहां पर यूपी एलटी ग्रेड के नाम से वैकेंसी आती है। इतनी बातें आपको समझ में आई? ये वैकेंसी कौन लेता है, रिक्रूटिंग बॉडी कौन है? तो इसके लिए यूपीएससी लेता है। यूपीएससी मतलब क्या? यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इसका एग्जाम लेता है। किसका लेता है? यूपी एलटी ग्रेड। जीआईसी के नाम से आप सुनेंगे, जो इंटर कॉलेज होते हैं जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। अब यूपी टीजीटी और पीजीटी पे आते हैं। सबसे पहली बात कि ये एग्जाम कौन सी बॉडी लेती है। अभी तक तो जो बॉडी लिख रहा है आपको, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, ये सब चीजें चलती थी। लेकिन अब चूंकि एक पिछले साल से मैं इस बात पे कई बार मुद्दे पर चर्चा कर चुका हूं कि नए कमीशन का फॉर्मेशन हो चुका है उत्तर प्रदेश में। ये उसका वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यूपीईएसएससी। तो हो सकता है कि जो आने वाली, क्योंकि ये दोनों कमीशन का मिलन हो चुका है, इस पे बहुत समय से वैकेंसी जो आई थी पहले की, उसकी परीक्षा नहीं हुई थी, तो बहुत सारे मामले थे। अब नए जो अध्यक्ष है, नया अध्यक्ष आए हुए हैं, इस जो नया कमीशन बना हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग, तो जो अब आने वाले समय में देखना होगा कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी होगी ना, वो भी यही कमीशन लेगा। अभी जो यूपी टेट का मामला है ना, उसकी परीक्षा कौन ले रहा है? यही कमीशन ले रहा है। उससे पर भी मैं आऊंगा। तो अब देखते हैं जरा यूपी टीजीटी पीजीटी का क्या मामला है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हो सकता है कि ये चीजें जो है आगे चल के बदलेंगे और बदलेंगे भी। तो कोई भी बॉडी ले, उससे क्या मतलब है, सरकार ही लेती है, काम खत्म। अब आते हैं हम कि इसमें क्या है। यूपी टीजीटी पीजीटी में भी 9, 10, टीजीटी में आपका 9, 10 का टीचर होंगे और पीजीटी में 11, 12 के टीचर होंगे। ये क्या है? ये एडेड इंटर कॉलेज होते हैं, एडेड। यूपी एलटी ग्रेड में क्या है? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। और टीजीटी पीजीटी में क्या है? एडेड इंटर कॉलेज होते हैं। तो क्या यहाँ पे जो शिक्षक जाते हैं वो कैसे? वो भी सरकारी शिक्षक ही होते हैं। थोड़ा सा पे स्केल में चेंजेस होता है। जो यूपी एलटी ग्रेड है, ग्रेड पे 48 पे रहते हैं। अच्छा, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को ये सब चीजें? एक मिनट में थोड़ा सा मैं आप लोग के लिए जूम कर देता हूं। हाँ, ये जो यूपी का एलटी ग्रेड वाले हैं वो
स्टार्टिंग जो ग्रेड पे रहता है 48 के ग्रेड पे जाते हैं। टीजीटी वाले जो है, यूपी टीजीटी वाले, वो 46 के ग्रेड पे जाते हैं, और जो एडेड वाले होते हैं और जो पीजीटी वाले होते हैं वो 48 के ग्रेड पे जाते हैं। तो बहुत ग्रेड पे में भी डिफरेंसेस आपको नहीं मिलेगा। एक तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब जरा इस बात को समझिए, ये जितनी भी वैकेंसी आपको दिख रही है, ये इन तीनों वैकेंसी में टेट की आवश्यकता नहीं होती है। अभी तक टेट की आवश्यकता नहीं थी और अभी भी नहीं है। अभी तक नहीं थी का क्या मतलब है? देखिए, नया जो गाइडलाइन आया है उसमें यह कहा गया है कि 9 से 12 तक भी आप टेट लीजिए। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे ये सेंट्रल लेवल पे स्टार्ट हो, जैसे अभी सेंट्रल लेवल पे कितना सीटेट होता है, 2 पेपर होता है, पेपर 1 1 से 5 और पेपर 2 6 से 8। तो जिस वक्त सेंट्रल में भी 9 से 12 में भी सीटेट होने लगेगा, पेपर 3 पेपर 4 के नाम से होने लगेगा, जिस भी पेपर के नाम से हो, तभी उस समय यूपी में भी आ जाएगा। जैसे बीपीएससी बिहार में देखिए 9 से 12 में टेट होता है। उत्तर प्रदेश में जो यूपी टेट है ये सिर्फ 1 से लेके 8 तक होता है, 1 से 5 6 से 8, 9 से 12 कोई टेट नहीं होता है। लेकिन संगीत की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में 9 से 12 ही आती है, तो कोई टेट नहीं होता। इन तीनों वैकेंसी के लिए मित्रों कोई टेट आपको नहीं देना है। आगे देना होगा, जो आगे चीजें होंगी तो मैं आपको बताऊंगा, अभी कोई नहीं देना। ठीक है, कंफ्यूजन ये मतलब एक किए तो आपको तीनों वैकेंसी क्लियर हो गया कि तीनों वैकेंसी के नाम से है क्या, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि तीनों में अगर आप देखेंगे ना, जैसे यूपी एलटी ग्रेड और टीजीटी का क्वालिफिकेशन देखेंगे तो लमसम सेम मांग देता है। तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अलग अलग क्या, इसमें भी 9 से 10 ही पढ़ाना है, इसमें भी 9 से 10 ही पढ़ाना है। तो जो आपके विद्यालय है ना उनमें डिफरेंसेस है। ये जीआईसी है प्रवक्ता, इधर आपका ये एडेड इंटर कॉलेज है, इतना बस डिफरेंसेस है। ठीक है, अब चूंकि मामला आता है बीएड वाला, अब मैं टेट के मामले पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि यहां पर क्वालिफिकेशन में टेट में ये मेंशन कर रखा है, जरा इसको देखिएगा, समझिएगा बीएड का क्या मामला है। अभी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई थी जिसका पेपर 1 हो चुका है, मेंस के लिए आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसमें क्या है कि संगीत के साथ ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, उसने बीएड भी मांग रखा है। इसी प्रकार से टीजीटी में भी बीएड की आवश्यकता हो जाती है और पीजीटी में भी हमेशा से कंफ्यूजन बना रहता है। तो अब एक तो चीजें हैं कि एलटी ग्रेड में इसने बीएड मांग दिया, उसका फॉर्म निकल गया। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ रही, इसमें बीएड को ना मांगे उसके लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे, और हर साल ये प्रयास होता है। जब भी वैकेंसी आती है तब ये प्रयास होता है। तो देखते हैं कि बीएड मांगेगा नहीं मांगेगा। और पिछली बार भी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई थी, उसमें भी मैंने बीएड के लिए प्रयास किया था। बहुत सारे फंड भी कलेक्ट हुए थे, फिर मैंने सबको रिटर्न करना पड़ा क्योंकि बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, आपस में आप लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट कर लिए थे। तो अब अगर बीएड के लिए अगर आप लोग आवाज उठाते हैं तो मैं एज ए चेहरा नहीं बनने वाला हूं। आप में से अगर कोई इसका नेतृत्व करना चाहता है ताकि बीएड हट जाए, टीजीटी पीजीटी की जो आगे वैकेंसी आने वाली है, तो बता दीजिएगा, मैं ग्रुप बना दूंगा। जितना संभव हो सके इस चैनल के माध्यम से प्रयास कर लूंगा, लेकिन लीड आप ही लोग करना होगा। जो भी फंड वगैरह कलेक्ट करना है, जो भी वकील वगैरह हायर करना होगा, आप ही लोग कीजिए। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश हो चुका है। उत्तर प्रदेश में सभी लोग आकर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। तो आप अगर ईएमआरएस और केवीएस का एग्जाम देकर खुश हैं कि चलिए वहां पर तो बीएड की आवश्यकता नहीं है, वहां पर आराम से हो जाएगा, तो अच्छी बात है। लेकिन वो केंद्र की वैकेंसी है, राज्य में भी आप अपने हक के लिए आवाज उठाइए। ठीक है ना, राज्य से भी अपनी नौकरी के लिए आवाज उठाइए, और कोई गलत आवाज नहीं उठा रहे हैं। संगीत से बीएड अगर ढूंढ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो संगीत से बीएड कराते हैं, तो 98-97% ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि संगीत से बीएड नहीं कराते हैं। समस्या तो है। तो अपने हक के लिए आवाज आप लोग उठाइए, खुद नेतृत्व कीजिए। इस बार मैं नेतृत्व नहीं करने वाला हूं। आप लोग अगर संपर्क करेंगे, क्योंकि 2-3 लोग संपर्क किए हैं, तो मैं वीडियो बना दूंगा, ग्रुप बना दूंगा, बाकी चीजें आप लोग हैंडल कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने करके देख लिया, उसमें समस्या हो रही है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि बीएड के लिए आप लोग को देखना है, आगे समस्या हो सकती है। टेट का तो कोई विशेष मामला है नहीं। अब हम लोग आते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होना शुरू हुआ। तो प्रॉब्लम इस नोटिफिकेशन से अराइज होना शुरू हुआ। ठीक है ना, ये नोटिफिकेशन आया, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का, जो कि यूपी टेट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। यूपी टेट, जैसा कि मैंने बताया, ये सारी चीजें हैं, विशेष आप लोग के लिए मायने नहीं रखती हैं। अब यहां से चीजों को लेके चलते हैं कि क्यों ये कंफ्यूजन बढ़ा। देखिए,
कंफ्यूजन इसलिए बढ़ा कि जो पेपर 2 है जो कि 6 से लेके 8 तक होने वाला है, एक मिनट, हेलो, जो पेपर 2 है आपका जो कि 6 से लेके 8 तक होने वाला है, इसमें संगीत का इन्होंने सिलेबस दे दिया, उसको मैं क्लियर करूंगा। अब दूसरी बात कि क्या आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, देखिए आवश्यकता तो है नहीं। दूसरी बात, क्या आप इसके फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं क्या, तो आप एलिजिबल भी नहीं है, उसको भी मैं आपको क्लियर करूंगा। दूसरी बात कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, बात संगीत की नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं और आगे भी जो वैकेंसी आएगी उसकी क्राइटेरिया के हिसाब से आप एलिजिबल रहेंगे तो आप फॉर्म बिल्कुल फिल कीजिए, क्योंकि अदर सब्जेक्ट जैसे विज्ञान हो गया, एसएसटी हो गया, मैथ हो गया, अगर इन विषय से अगर आपने कर लिया है, देखिए होता क्या है ना कि संगीत के लिए आप लोगों ने प्रभाकर विशारद जैसे डिग्री कर लिया और संगीत के अलावा दूसरे विषय से आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है ना, कोई बीएससी कर रखा है, कोई अपना बीए में सोशल या आर्ट से कर रखा है और उन्होंने बीएड भी कर रखा है, तो संगीत का उनका प्रभाकर विशारद अलग मैटर चलता है। तो उस केस में आप लोग बिल्कुल कर लीजिए क्योंकि आप एलिजिबल होंगे। लेकिन वो विद्यार्थी जो सिर्फ संगीत की डिग्री लेके परेशान है, जैसे बी म्यूज हो गया, बीए इन म्यूजिक हो गया, बीपीए हो गया, आप वैसे ही फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए 6 से 8, 1 से 5 की चर्चा नहीं करो क्योंकि 1 से 5 में संगीत का कोई सिलेबस दिया ही नहीं है। अब देखिए इसकी कहीं भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए, इसमें हर जगह या तो बीएड मांगा हुआ है या बीटीसी, डीएलएड, मतलब बैचलर इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन, अब हर जगह देख लीजिए कोई भी जितना भी इसका है, इसमें हर जगह आप देखेंगे तो इसने बीएड मांग रखा है। तो भैया आप यूपी टेट का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। आप देखिए इसकी बात, हर जगह बीएड अलग अलग नाम से, बीसीएड, बीएलएड अलग अलग नाम से जो भी होता है, देखिए यहाँ पे बीएलएड, हर जगह तो इसने बीएड मांग रखा है। तो ये जो आप लोग परेशान थे, मुझे कॉल मैसेज कर रहे थे, आप एलिजिबल ही नहीं है सर फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि बीएड मांग रखा है। इसके अलावा मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग एलिजिबल हैं फिल कर दीजिए ना। बात ये नहीं है कि ये संगीत में मांगेगा नहीं, ये बात नहीं है। अरे फिल करके निकाल लेंगे तो आगे अदर सब्जेक्ट की जो वैकेंसी आएगी उसमें भी आप एलिजिबल रहेंगे ना। संगीत के लिए तो नहीं मांगेगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और संगीत के जितने साथी हैं वो एलिजिबल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, अब चूंकि ये जो सिलेबस में आपका आ रहा है इस पे जरा बात कर लेता। देखिए ये जो 60 नंबर में है, इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए या तो आप मैथ प्लस साइंस ले लीजिए या तो आप एसएसटी ले लीजिए, ये बनता है। तो ये इसने लिखा हुआ है। अब इसके जब सिलेबस को आप जाएंगे ना, ये 60 नंबर के लिए जो इसने सिलेबस बता रखा है उसके लिए आप जाएंगे ना, तो इसमें म्यूजिक शामिल कर रखा है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए आप लोग परेशान हो रहे थे, ठीक है। मैं दिखाता हूं किस पेज नंबर पे आ गया। इसमें देखिए ये 3rd सेक्शन, 4th सेक्शन, 5th सेक्शन, भाषा, गणित, ये ख में आप देखेंगे कि छोटा सिलेबस जो है एक म्यूजिक का इसने ऐड कर रखा है, 6-8 ये रहा। ये देखिए संगीत का, तो ये मुझे जहां तक लग रहा है कि ये एसएसटी का ही जो सिलेबस है इसने ऐड कर रखा है। मतलब एक नहीं होता जनरल पर्पस के लिए, क्योंकि संगीत में भी सिलेबस का कितना छोटा है तो सिलेबस, इसमें कुछ सिलेबस तो है नहीं। दूसरी बात क्या है, तो ये मैंने सिलेबस दिखाया। दूसरी बात क्या है कि एक और कंफ्यूजन ये आप लोग के में उत्पन्न हो रहा था कि एक तो है कि विज्ञान हो गया, गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, ठीक है, ये अन्य किसी शिक्षक के लिए क्या मामला है। तो वही मैंने बताया कि अगर आप एलिजिबल हैं तो फिल कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। भले संगीत में ना मांगे क्या दिक्कत है, वैसे भी मांगने वाला है नहीं। चूंकि ये आपको कंफ्यूजन हुआ इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि अदर विषय आप लोगों ने कर रखा है तो आप फिल करना चाहते हैं, संगीत के लिए नहीं अदर विषय के लिए, तो फिल आप कर दीजिएगा। दूसरा बात क्या है कि फिर भी अगर आप लोगों को थोड़ा भी इसके अलावा कुछ अदर कंफ्यूजन है तो इसमें इन्होंने आप जाएंगे तो इन्होंने एक मेल दे रखा है, ठीक है ना। मैं आपको मेल दिखाता हूं। इस मेल पे आप ना क्वेरी लिख के सेंड कीजिए, क्या लिखना है वही मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये रहा पेज नंबर 9 पे इन्होंने मेल आईडी दे रखा है, ये देखिए। तो इस वाले जो मेल आईडी है और नंबर, इस पे आप मेल कर दीजिए, कॉल करके पूछ लीजिए कि मुझे यूपी एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी की जो आगे भविष्य वैकेंसी आएगी, मैं संगीत का छात्र हूं तो क्या मुझे यूपी टेट एग्जाम देना होगा। वहां से उत्तर आपको मिल जाएगा कि नहीं
वो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो 9 से 12 में होता है और 9 से 12 में टेट की आवश्यकता पड़ती नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो जब 9 से 12 में टेट की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ती है तो आपको नहीं देना होगा। लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए एक इन्होंने क्वेरी दे रखा है, मेल आईडी दे रखा है, आप पूछ लीजिएगा, विशेष कोई दिक्कत नहीं। दूसरे विषय के लिए आप एलिजिबल है तो प्लीज भर दीजिए। आपके अदर ऑप्शन भी संगीत के अलावा खुल जाएंगे। संगीत के लिए यूपी टेट की आवश्यकता आपके लिए नहीं है, ठीक है। और अब रहेगी भी तो आप फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बीएड मांग दिया है। और जिनके पास बीएड है वो कर दीजिए फॉर्म फिल, क्या दिक्कत है। संगीत में काम नहीं आया, किसी अदर में एग्जाम में काम आ जाएगा, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके पास बीएड है, आप एलिजिबल हैं तो आप फिल कर लीजिए। लेकिन मैक्सिमम विद्यार्थियों के पास बीएड है ही नहीं, और बिना बीएड के यूपी टेट का फॉर्म आप फिल ही नहीं कर पाएंगे। बीएड चाहिए, डीएलएड चाहिए, जो भी चीजें मैंने आपको दिखाई है सब चाहिए ही चाहिए। एडुकेशन में या तो डिप्लोमा चाहिए या तो ग्रेजुएशन चाहिए। तो वो चीजें आपके पास है, संगीत से आप हैं तो फिल कर दीजिए, और नहीं है तो फिल मत कीजिए, आप कर भी नहीं सकते हैं। और ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आवश्यकता भी नहीं है। मित्रों, ये सारी चीजें बताते बताते एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि यूपी एलटी ग्रेड में मेंस के लिए ऑलरेडी क्लासेस हमारी चल रही थी, बैच कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जितनी चीज़ें पढ़ा दी गई सारा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही में टीजीटी पीजीटी के लिए जो आगे आगामी भर्ती होगी उसके लिए भी क्लासेस आपको एप्लीकेशन शिक्षा पैनल पर उत्तर प्रदेश संगीत शिक्षक के लिए शुरू हो रही हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 13 अप्रैल से ये क्लासेज जो है आपकी शुरू हो रही हैं। कितनी अप्रैल से? 13 अप्रैल से क्लासेज जो है आपकी शुरू हो रही हैं, ठीक है ना। और एलटी ग्रेड का जो है ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हम लोगों ने करा रखा है डिस्क्रिप्टिव के साथ, ठीक है। तो इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो जो पुराना बैच था वो भी आपको मिल जाएगा, और न्यू बैच के लिए भी आप एक्सेस कर पाएंगे, जो कि 13 अप्रैल से शुरू होगा। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4 जो कि वैकेंसी में आगे पीछे हो रहा है, कैलेंडर में आ गया है, लेकिन आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। इस बार आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी, निश्चिंत रहिए, क्योंकि बहुत माहौल बन चुका है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी क्लासेज जो है 13 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। स्टेट अगर क्वालिफाई कर लिए हैं तो प्रिपरेशन में लग जाइए। वैकेंसी 1-2 महीने आगे पीछे हो सकती है, वो अलग बात है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपरेशन कर लिए हैं तो कोई बात नहीं, ये न्यू बैच है, फ्रेश बैच है, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे हम लोग। 13 अप्रैल से क्लासेज आपकी रहेंगी और बिल्कुल सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। सारी डिटेल जो है एप्लीकेशन का लिंक वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और भी कुछ कंफ्यूजन हो और भी कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।